चंदनपुर गांव में आया वो भयंकर सूखा जिसने हंसते खेलते खेतों को बंजर जमीन में बदल दिया। गांव का हर कुआं सूख चुका था और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसी गांव के सबसे लालची जमींदार ने अपने फायदे के लिए गांव के सबसे ईमानदार किसान के साथ ऐसा छल किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए एक छोटा सा खेत, उसकी पत्नी और एक नन्ही बेटी थी। रामू इतना दयालु था कि खुद भूखा रह जाता, लेकिन किसी जरूरतमंद को तभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसी गांव में धनीराम नाम का एक अमीर लेकिन बेहद लालची जमींदार भी रहता था। उसके पास गांव के सबसे बड़े खेत और कई कुएं थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। उसी साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नेबरहुड सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने भूख प्यास का संकट खड़ा हो गया। धनीराम ने अपने सभी कुओं पर पहरा बिठा दिया और पानी के बदले गरीब किसानों से उनकी जमीनें छीनने लगा। जब रामू की फसल भी सूखने लगी तो वह हाथ जोड़कर जमींदार के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, मेरी फसल बर्बाद हो रही है, कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। धनीराम के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, पानी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन गांव के किनारे मेरा एक पुराना सूखा कुआं है, अगर चाहो तो उसे खरीद सकते हो। रामू को उम्मीद थी कि शायद उस कुएं में कहीं थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। उसने अपनी जीवन भर की बची कुची जमा पूंजी देकर वह कुआं खरीद लिया। अगली सुबह रामू बड़ी उम्मीद के साथ कुएं पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका दिल टूट गया। कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। नीचे सिर्फ धूल, पत्थर और सूखी पत्तियां थीं। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह कुएं के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से गिरे आंसू कुएं की सूखी जमीन पर जा गिरे। तभी अचानक कुएं की मिट्टी कांपने लगी और नीचे से एक रहस्यमयी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रामू को एक पुराना मटका दिखाई दिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मटका चमचमाते पुराने सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, मानो कुदरत ने उसकी ईमानदारी का इनाम उसे खुद अपने हाथों से दिया हो। रामू उस खजाने को घर ले आया, लेकिन उसने उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं रखा। सबसे पहले उसने गांव के गरीब लोगों की मदद की और अनाज खरीदा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब लालची जमींदार धनीराम ने सोने के खजाने के बारे में सुना तो उसका लालच और बढ़ गया। वह अपने लठैतों के साथ रामू के घर पहुंचा और गुस्से में बोला, वो मट्टा मेरा है, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा था, उसके अंदर का खजाना नहीं। अभी के अभी मुझे वापस करो। रामू ने बिना किसी झगड़े के मटका उसके सामने रख दिया। जैसे ही धनीराम ने लालच में अपना हाथ मटके के अंदर डाला, उसी पल सारे सोने के सिक्के जहरीले कटीले बिच्छुओं में बदल गए। एक बड़े बिच्छू ने उसके हाथ पर जोरदार डंक मार दिया। धनीराम दर्द से चीख उठा और मटका उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अगले ही पल सारे बिच्छू फिर से सोने के सिक्कों में बदल गए। यह देखकर पूरे गांव को समझ आ गया कि यह भगवान का न्याय था। ईमानदार इंसान के लिए वही खजाना वरदान था, लेकिन लालची इंसान के लिए अभिशाप। धनीराम शर्म और दर्द से वहां से भाग गया। उधर रामू ने उस खजाने का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए किया। उसने एक बड़ा तालाब खुदवाया, जिससे पूरे चंदनपुर का सूखा हमेशा के लिए खत्म हो गया। खेत फिर से लहलहाने लगे, कुएं पानी से भर गए और गांव में खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छल और लालच से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता, लेकिन जो इंसान ईमानदारी, धैर्य और दया का साथ नहीं छोड़ता, उसके लिए एक दिन कुदरत भी ऐसे दरवाजे खोल देती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती।